बाबूलाल मरांडी नहीं, वो मरा हुआ मरांडी है, जिंदा मरांडी नहीं है। अगर जिंदा मरांडी होता तो जानते हुए मेरे साथ ऐसा नहीं करता। लोबिन को तो पार्टी से निकाल भी दिया था शिबू सोरेन, तो दोबारा लोबिन को पूछिएगा, वो राजमहल से इंडिपेंडेंट लड़ गया था, उसको निकाल दिया था। फिर हमारे पास आया, दादा हमको मिला लीजिए, हम मिला लिया उसको। कुर्मी लोगों को नया नेता चाहिए। अभी सब नेता पुराना हो गया, ठेलकू गाड़ी हो गया, तो इसलिए महतों का गाड़ी में चल रहा। आप हो गए, चंपई सोरेन हो गए, लोबिन हेम्ब्रोम हैं जो बीजेपी के आप साथ आ रहे हैं, तो आप लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं सभी कोई। तो ऐसे में जो झारखंड हित के लिए जो झारखंडी मुद्दे हैं उनको साथ लेकर बीजेपी चल पाएगा? सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश में आज चंपई सोरेन की चर्चा है। लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जिन्हें इनका नाम भी सुनना पसंद नहीं है, बीजेपी से आते हैं और पुराने झारखंड आंदोलनकारी हैं। हम स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में सूरज मंडल जी को। क्या बात है कि चंपई सोरेन का नाम सुनते ही आप आग बबूला हो जा रहे हैं? इसलिए आग बबूला हो जाते हैं कि अगर आप लोग गधा को घोड़ा कह दीजिएगा तो हम मान लें क्या? इसलिए उसी तरह से आप लोग वर्णन कर रहे हैं कि जो गधा के लायक नहीं है उसका घोड़ा बोल रहे हैं आप। चंपा टाइगर बना दिया आप लोग उसको, कोल्हान का टाइगर। जो एक सिपाही देखता था टाटा में टिस्को गेट के सामने तो स्कूटर खड़ा करके भाग जाता था। अगर उसके बारे में जानना हो तो कृष्णा मरांडी है, जो पहले हम लोग साथ MP MLA भी था, उसको पूछ लीजिएगा, वो बता देगा। आप लोग जेएमएम को बनाए, उसमें आप खास तौर पर शिबू सोरेन जी के दाहिना हाथ माने जाते थे। उसके बाद आप अलग पार्टी बनाए, फिर बीजेपी में गए और आज चंपई सोरेन खुद बीजेपी में जा रहे हैं। तो जो जा रहा उसका बात वही बोलेगा ना भाई। चंपा सोरेन जो जा रहा है और जो ले जा रहा है, जाने वाला अपना लाभ समझता होगा, ले जाने वाला अपना लाभ समझता होगा। तो ले जाने वाला का दाद देना चाहिए कि वो लोमड़ी को टाइगर बोल के ले जा रहा है। आपका अनुभव कैसा रहा है बीजेपी में? मेरा अनुभव आपका सामने है, देख लीजिए। हम अपना दुर्गति देख करके अंदाजा लगाते हैं तो उसका हमसे ज़्यादा दुर्गति होना चाहिए। आपका दुर्गति हो गया तो अभी तक बीजेपी में टिके कैसे हैं? टिके हम जाएं कहाँ जाएं? बाप बेटा का पार्टी में जाएं? किसका पार्टी में जाएं? कि जो आदमी राज नहीं बनने देना चाहता था और उसकी सरकार होती तो झारखंड राज भी नहीं बनता। ये निर्लज को जो है बाप बेटा, वो कांग्रेस के साथ अलायंस करके सरकार में है, जबकि कांग्रेस कभी नहीं चाहता था कि झारखंड राज बने, क्योंकि बिहार के लोगों का डर में कांग्रेस चलती थी। इसलिए वो उनका बात करना हम कहाँ जाते। इसलिए पहले तो अपना पार्टी बनाए। अपना पार्टी में जब मोदी जी बन गया प्रधानमंत्री तो सब बोलने लगा कि हम ही लोग का सरकार हो गया। जैसे आप जो है ना, हर आदमी जात पात करता है ना, आप सुदेश महतो का, राम महतो का, आपका केशव महतो, कमलेश का, सबका तो जातीय आधार नहीं है भाई। तो मेरा भी जातीय आधार, हम लोग वैश्य हैं, मोदी जी वैश्य है, तो इसलिए पार्टी हम लोग जो है मर्ज कर दी। मिलने का सब अलायंस, गोपीनाथ मुंडे बेचारा मर गया, वो बोला सूरज कभी भी मर्जर मत करना, लेकिन मेरी मत्ती मारी गई थी, हम मर्जर कर दिए। और आज बीजेपी के स्थानीय नेता ने, यहाँ का लोकल एगो 0.5% वाला पहले वो चला गया, वो क्या था, तीन अध्यक्ष देखे, वो बेचारा गिलुआ था, गिलुआ लाया, वो भला आदमी था,
गिलुआ और ये धर्मपाल सिंह दोनों मिल के वो लोग हमको लोकसभा का टिकट देना चाहता था 19 में, तो रघुवर दास ने नहीं देने दिया। रघुवर दास नहीं चाहता था कि उसके काट में कोई वैश्य का कैंडिडेट आए, इसलिए हमको नहीं देने दिया, वो किनारे कर दिया। तो ऐसा समय आया कि झारखंड का जनता ने उसको किनारे कर दिया। तो हमारे तरफ से झारखंड की जनता लड़ती है। इस बार भी जो हम नारा दे रहे हैं ना, तो मेरे तरफ से झारखंड की जनता ही लड़ेगी। और जिन लोगों ने मेरा गलत तरीके से पेश किया है चेहरा, राज बनाया, हम लड़े हैं, उसको कहावत है ना, संघर्ष करे मुर्गा और अंडा खाए दरोगा बाबू, तो वही स्थिति इसमें है। तो आप बोलते हैं कि कहाँ जाएंगे, कहाँ जाते हैं बोलिए। आप जिस तरह से अपने पार्टी को बीजेपी में मर्ज कराए, उसके बाद अब कहीं ना कहीं पछता रहे हैं, ऐसा ही बाबूलाल मरांडी भी किए थे, जेवीएम को मर्ज कराए थे, उनका क्या सोच है, बात होती है उनसे? नहीं, बाबूलाल मरांडी नहीं, वो मरा हुआ मरांडी है, जिंदा मरांडी नहीं है। अगर जिंदा मरांडी होता तो जानते हुए मेरे साथ ऐसा नहीं करता। और झारखंड में देख लीजिए ना, आपको कोयला माफिया, दारू माफिया, पत्थर गिट्टी माफिया, जमीन माफिया, उन्हीं लोगों को टिकट देता है। अब 30 तारीख को चंपई सोरेन जब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तब आप यहाँ पर मीडिया के सामने आ रहे हैं और इस तरह के तमाम नेताओं के बारे में कह रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रोम भी तो ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसा सुना जा रहा है। हमको इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं। हमारे कलीग रहे हैं, लोबिन को तो पार्टी से निकाल भी दिया था शिबू सोरेन, तो दोबारा लोबिन को पूछिएगा, वो राजमहल से इंडिपेंडेंट लड़ गया था, उसको निकाल दिया था, फिर हमारे पास आया, दादा हमको मिला लीजिए, हम मिला लिया उसको। अच्छा, एक बात है, चंपई सोरेन बीजेपी में आ रहे हैं, आजसू के साथ भी आप लोग गठबंधन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 5 सालों तक जिन झारखंडी मुद्दों के बारे में लड़ाई लड़ी गई, चाहे तो स्थानीय नीति हो, ओबीसी रिजर्वेशन हो, उन मुद्दों पर अभी बात हो रही, चर्चा हो रही, क्या वो मुद्दे जिंदा रहेंगे? कुछ नहीं हो रही। कोई भी आदमी आप एक बात बताइए कि स्थानीय नीति लागू कर सका, तो ये एमएलए एमपी मिनिस्टर पार्टी चलाता, क्यों उसको पूछिए, हमको क्यों पूछते हैं? हम तो सरकार के साथ भी नहीं है, सरकार के बाहर भी नहीं है। तो वो जो सुदेश महतो को पूछिए कि कहाँ गया, जो आज बोलता था 32 खतियान, अरे 32 मत बोलो, खतियानी तो बोलो। कुर्मी लोगों को नया नेता चाहिए, अभी सब नेता पुराना हो गया, ठेलकू गाड़ी हो गया, तो इसलिए महतो का गाड़ी में चल रहा। आजसू कहती है 32, बीजेपी कहती है 85। नहीं, बीजेपी की नहीं है, सरकार का। और रघुवर दास ने लिखा था, जो अमर बावरी का कमेटी था, उसमें लिख दिया कि 86 से जो यहाँ रहते हैं वो स्थानीय हैं, तो उसको स्थानीय वो चला गया, भाग गया ना। दादा, एक आखिरी सवाल लेंगे। आप हो गए, चंपई सोरेन हो गए, लोबिन हेम्ब्रोम हैं, जो बीजेपी के आप साथ आ रहे हैं, तो आप लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं सभी कोई, तो ऐसे में जो झारखंड हित के लिए जो झारखंडी मुद्दे हैं, उनको साथ लेकर बीजेपी चल पाएगा? मैंने बीजेपी के बारे में मैं नहीं कुछ बोल सकता। बीजेपी इनको लेके चलेगा नहीं चलेगा, बीजेपी का नेतृत्व फैसला करेगा, हम उसमें कौन होते हैं बोलने वाले। हमारे जिम्मा में कुछ है नहीं, जिम्मा में रहता तो हम सोचते चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। जब चीफ मिनिस्टर बना दिया तो काहे बना था, कौआ को सोचना चाहिए। वो जानता है कि तुमको प्लेटफार्म में रख के और जा रहा है, तुम उसका सीट का पहरा करो, इसलिए तुमको बनाया था। होता 5 महीने में तो बेवकूफ़ है। यदि रिजाइन क्यों किया, लड़ने का बात होता हम लोग से कहता तो लड़ते हैं, लेकिन रिजाइन यदि नहीं करता तो
अब रिजाइन करके क्यों लड़ रहा है? बेवकूफ़ी कर रहा है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे सूरज मंडल से, जो झारखंड आंदोलनकारी हैं। इन्होंने तमाम तरह के मुद्दों पर इनसे चर्चा करने की कोशिश की, बातें की। इनकी बातों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।